नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कानपुर में हुए दुखद हादसे की खबर आज सुबह से ही सुर्खियां बटोर रही है। कानपुर में शनिवार रात हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। इनमें 13 महिलाएं और 13 बच्चे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें कुल 45 लोग सवार थे। ये लोग उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से मुंडन संस्कार के बाद कानपुर लौट रहे थे। सभी लोग कोरथा गांव के रहने वाले थे। हादसे के बाद आज सुबह से ही कोरथा गांव में हाहाकार मचा हुआ नजर आ रहा था। 250 घरों वाले इस गांव में हर व्यक्ति बदहवास नजर आया। सभी उस पल की बात कर रहे थे जब मंदिर से लौटते समय यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पानी से भरी खाई में क्या पलटी और 26 लोगों की जिंदगियां पल भर में ही चली गई। 13 बच्चों की मौत ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। ड्योढ़ी घाट पर 13 लोगों का अग्नि देकर अंतिम संस्कार हुआ, वहीं 13 बच्चों को दफनाया गया। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक ट्रैक्टर ड्राइवर ने शराब पी ली थी और मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी चला रहा था। मुंडन भी उसी के बच्चे का था। इस हादसे में वो तो बच गया, लेकिन बाकी 26 लोगों की मौत हो गई और फिलहाल वो ट्रैक्टर ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद की तस्वीरें दिल दहला देने वाली थी। तालाब से एक एक करके महिलाओं और बच्चों के शव निकाले जा रहे थे। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीती रात इस हादसे पर दुख जताया। इसके बाद आज सीएम योगी खुद पहले तो घायलों से मिलने कानपुर के हैलेट अस्पताल पहुंचे और फिर वहां से वो घाटमपुर इलाके के कोरथा गांव में भी गए। वहां उन्होंने हादसे में मरने वालों के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है कि आपके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, आप धैर्य रखिए। उनके पहुंचने से पहले गांव से 26 अर्थियां उठ चुकी थीं। 13 बच्चों के शव दफनाए जा रहे थे, जबकि 13 लोगों की चिताएं जल रही हैं। परिजनों से मुलाकात के बाद सीएम योगी वहां से रवाना हो गए। हर तरफ गम, गुस्सा और चीख पुकार मची हुई थी। हर कोई अपने के बिछड़ने की बात पर मानो जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रहा है। इस दुर्घटना के चश्मदीदों का कहना है कि घटनास्थल पर पुलिस की एक टीम मौजूद थी, लेकिन उन्होंने वक्त रहते पलटी हुई ट्रॉली को उठाकर लोगों को बचाने की जहमत नहीं उठाई। बगल में पुलिस प्रशासन खड़ा था, ट्रॉली अगर चाहता तो बगल में ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रॉली पलट गई थी, पानी में सब ऊपर से दब गए थे। चाहते तो तुरंत ट्रैक्टर से ट्रॉली पलट जाती, सब लोग बच जाते। प्रशासन देखता रहा, कुछ नहीं किया। जब 2-3 लोग ट्रैक्टर में बैठे लोग बचे लोग उनके गाँव से अपने गाँव से 2 ट्रैक्टर लेके गए, कम से कम 100 आदमी लेके गए, तब जाके ट्रॉली पलटवा। जब पुलिस की इस लापरवाही को लेकर एसपी साहब से सवाल किया गया तो जरा उनकी सफाई भी देख लीजिए। सांड से आगे भीतर गांव रोड पर ये ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से ये जो है काफ़ी लोग उसमें दब गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस वहां मौके पर गई। उन्होंने इस संदर्भ में तत्काल घायलों को अस्पताल भीतर गांव पहुंचाया और भीतर गांव से भी कुछ लोगों को रिफ़र किया गया। अब दुर्भाग्य से इसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। इस लापरवाही के संदर्भ में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष अन्य कार्रवाई की जा रही है, जांच एडिशनल एसपी को दी गई है। गांव से महज 4 किलोमीटर पहले ही ये भयावह हादसा हुआ। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मौके पर पहुंचे तो मृतकों और घायलों को मुआवजे वाली खानापूर्ति की बात करने लगे। बोले कि जिनका घर नहीं है उनको आवास दिला देंगे, जो भूमिहीन हैं उनको जमीन का पट्टा दिलवा देंगे। लेकिन जब सवाल खराब सड़क को लेकर पूछा गया तो सुनिए मंत्री जी का क्या जवाब था। सर, खराब जो सड़क है वो भी एक वजह बताई जा रही है। देखिए, सड़क खराब तो सभी कहीं न कहीं बारिश में टूट गई हैं सड़कें, तो वजह वो भी थी और वजह थोड़ा बहुत जो चालक था वो भी एक वजह थी, उसकी लापरवाही थी कि उसने ट्रैक्टर, चूंकि कोई आगे नहीं था, ट्रैक्टर जो इस तरह से ट्राली पलट गई और पलट जाने पर यह गंभीर घटना हो गई। ये मामला सूबे में धड़ल्ले से चल रहे ट्रांसपोर्टेशन के मनमाने खेल को भी उजागर करता है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली केवल कृषि संबंधी कार्यों और निर्माण सामग्री की ढुलाई के लिए होती हैं, उनका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से सवारियों की ढुलाई के लिए किया जाता है।
और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। यही वजह है कि सीएम योगी ने भी बीती रात ही ट्वीट करके प्रदेशवासियों से अपील की थी कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल सवारियों की ढुलाई में नहीं बल्कि माल की ढुलाई के लिए ही करें। लेकिन सवाल यह है कि 4 दिन पहले राजधानी लखनऊ में भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार को होश नहीं आया कि ऐसी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोगों के सफर करने पर न सिर्फ पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए बल्कि इसका पूरे सूबे में कड़ाई से पालन भी करवाना चाहिए। अगर योगी सरकार ने लखनऊ की घटना से कोई सबक लेते हुए उस पर कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया होता तो शनिवार को कानपुर में हुआ हादसा शायद हुआ ही नहीं होता। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों की ढुलाई पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।